हेलो दोस्तों, क्या हो अगर $1 के बराबर हो जाए। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या सच में इसके बाद इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसी तरह इसके भी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करेंसी की हाई वैल्यू का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उस देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश की इकोनॉमी जापान से भी स्ट्रॉन्ग होती, क्योंकि एक बांग्लादेशी टका जापानी करेंसी 1.4 येन के बराबर होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि $1 के बराबर हो जाए तो क्या फ़ायदे होंगे। यदि ऐसा होता है तो हर वो व्यक्ति जिसके पास ₹1 भी है वह लगभग 80 गुना ज़्यादा अमीर हो जाएगा दुनिया के उन लोगों से जिनके पास रुपया नहीं है, और इंडिया वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री बन जाएगी। सभी प्रोडक्ट्स के दाम सस्ते हो जाएंगे, जिसके कारण एक आम आदमी के लिए कुछ भी खरीदना मुश्किल नहीं होगा, और इंडिया लग्जरी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक आईफोन की कीमत केवल ₹650 होगी। इंपोर्ट की प्राइसेस सस्ती होगी, जिसके कारण देश में इंपोर्ट होने वाले सभी प्रोडक्ट्स की कीमत भी सस्ती हो जाएगी, और इसके साथ ही पेट्रोल की कीमत भी सस्ती हो जाएगी, जिसका रिजल्ट यह होगा कि पूरे देश में बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अब देश में जिसकी भी सैलरी ₹5000 पर मंथ है वह $5000 के बराबर हो जाएगी, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं वह इंडिया आना प्रेफर करेंगे। हमारे देश के जो स्टूडेंट्स फॉरेन में पढ़ाई करने जाते हैं उनके लिए यह पढ़ाई बहुत सस्ती हो जाएगी। इसके साथ ही अब आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में बहुत सस्ते में वेकेशंस मनाने जा सकते हैं। तो आइए अब इससे होने वाले डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। इंडिया से प्रोडक्ट्स खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि रुपये और डॉलर की कीमत सेम हो चुकी है। दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया के प्रोडक्ट्स ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। इस तरह इंडिया में प्रोडक्ट्स महंगे हो जाने के कारण कोई भी देश इंडिया से प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा, क्योंकि वही प्रोडक्ट्स उनको किसी दूसरे देश से सस्ते दामों में मिल जाएंगी। सर्विस सेक्टर देश की जीडीपी में लगभग 60% कंट्रीब्यूट करता है और लगभग 27% लोगों को रोजगार देता है। आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो इंडियन इकोनॉमी में अच्छा खासा योगदान देता है, इंडिया से चला जाएगा। अगर $1 के बराबर हो जाता है तो आखिर क्यों कोई कंपनी भारत में किसी एम्प्लॉय को ₹75,000 पर मंथ या $75,000 पर मंथ में हायर करेगी, जबकि यह सेम काम करने के लिए $3000 पर मंथ या ₹3000 पर मंथ में इजीली एम्प्लॉय मिल जाएंगे। रुपये और डॉलर की कीमत सेम हो जाने के कारण इंडिया से एक्सपोर्ट करना महंगा हो जाएगा। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अचानक घट जाएगा, क्योंकि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अभी एक ही रीज़न है, यहाँ की सस्ती लेबर कॉस्ट। इंडिया में सभी फॉरेन कंपनीज को बहुत कम सैलरी में काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। तो इस तरह इंडिया में सभी फॉरेन कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर देगी, क्योंकि यहाँ की लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी होगी। ऑटोमेटिकली लोग अपना रोज़गार खोने लगेंगे, जो इंडिया में ज़बरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा देगा। जब इंडिया में बाहर से पैसा नहीं आएगा तब इंडियन इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित होगी। साथ ही इंडिया में जॉब आउटसोर्सिंग भी बंद हो जाएगी। इस तरह सारी ब्रांडेड कंपनियां भी देश छोड़कर जाने लगेगी। यह बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जब सन 2007-2008 में हुआ था, जब $1 ₹40 के बराबर था। उस समय देश में इंपोर्ट तो अच्छा था, लेकिन आईटी सेक्टर और बीपीओ में काफ़ी मंदी आ गई थी। तो इस तरह इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए $1 बराबर $1 की स्थिति अफोर्डेबल नहीं है।